होमवर्क है, चाहिए चाहिए बंद करते हैं और उसकी जगह हम कहते हैं मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं शांत रहकर सब जगह शांति फैलाने वाली आत्मा हूँ। कौन सी वाली बनना है? देने वाली बनना है ना। कहीं ना कहीं बचपन से एक छोटी सी कंडीशनिंग हो गई जिसने हमें कहा मिलता है तब अनुभव होता है, कि जब कोई मुझे प्यार देता है तब मुझे प्यार मिलता है। वास्तविकता वो नहीं है। अभी हम करके देखते हैं। आप में से किसी ने पिछले हफ्ते में गुस्सा किया एक बार भी? अच्छा किया ना सबने। कभी कुछ ने आज सुबह भी किया होगा। अब सिर्फ उस सीन को सामने लेकर आना। हाथ ऐसे करो दोनों। लेफ्ट हैंड वो है जिसको डांट पड़ी और राइट हैंड है हम जिसने डांटा, जिसने गुस्सा किया। अब सिर्फ इसको देखना, जब हमने इनको गुस्सा किया, हम गुस्सा कर रहे थे, ये डांट खा रहे थे, तो वो जो गुस्से की एनर्जी है वो पहले किसको मिली? डांटने वाले को या डांट खाने वाले को? डांटने वाले। हाथ को मिली उसको हिला दो, फिर पता चलेगा आपका आंसर। इसको मिली ना, पर हम तो किसको दे रहे थे? हम तो इसको दे रहे थे, तो इसको मिलनी चाहिए थी। अगर हम उस समय बीपी चेक करें, पल्स चेक करें, तो किसकी बदली हुई होगी? डांटने वाले की या डांट खाने वाले की? डांटने वाले की। उसी से पता चल जाएगा कि किसको वो वाली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जिसको वो एनर्जी मिल रही है उसके शरीर पर ही वो असर पड़ेगा। फिक्स कर लीजिएगा इसको। जो दे रहा है वो कभी भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। जो दे रहा है वो उस एनर्जी के प्रभाव से कभी नहीं बच सकता है, चाहे उसकी मन की स्थिति, चाहे उसके शरीर पर उसका प्रभाव। देने वाले पर हमेशा प्रभाव पड़ता है। अब जिसको मिल रहा है, ठीक है, जिसको वो गुस्सा मिल रहा है, क्या उसके पास कोई चॉइस है? देने वाले के पास कोई चॉइस है? एक चॉइस है, हमने इसके ऊपर शोर मचाया, इसने भी हम पर शोर मचाया, एक चॉइस है। दूसरी चॉइस है, हमने शोर मचाया, ये चुप रहे। तीसरी चॉइस है, हमने इनको डांटा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको आदत पड़ चुकी है हमारी डांट की। चौथी चॉइस है, हमने इनको डांटा, ये बाहर जाके हमारा ही मजाक उड़ा रहे थे, कहते फिर शुरू हो गई आज। हो सकता है या नहीं हो सकता? पांचवी चॉइस है, हमने इनको डांटा और ये प्यार से परमात्मा को याद करके हमें दुआएं दे रहे थे ताकि हम भी शांत हो जाए। ये भी चॉइस है। हमेशा याद रखना है, देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। देने वाले को वो एनर्जी हमेशा मिलती है। लेने वाले के पास चॉइस है कि उसको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो भी हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, सिंपल तरीका है, हमें उसको देना शुरू करना पड़ेगा। देते हुए ही वो एनर्जी हमारे थ्रू चलने वाली है, लेने के टाइम नहीं। तो चाहे हम डांटे, ज़रूरी नहीं है उनको बुरा लगे। चाहे हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोले, हम उसको बहुत सम्मान दें, बहुत मान दें, हम बहुत अच्छी एनर्जी उनको दे रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाले का मूड खराब है तो कहेगा पता नहीं आज ज़्यादा ही खुश है, ज़्यादा ही मीठा मीठा बोल रहे हैं, मालूम नहीं अभी ये कुछ ज़रूर मांगेंगे मेरे से, इसके बाद पक्का इनको कुछ चाहिए मेरे से। तो हम तो निस्वार्थ भाव से दे रहे थे, लेकिन लेने वाले का मूड अलग था, तो उसने उस पॉजिटिव एनर्जी में भी कुछ नेगेटिव ढूंढा। देने वाले के पास चॉइस है, देने वाले के पास कभी चॉइस नहीं है। तो अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा? सिर्फ क्या करना है? देना शुरू करना है। प्यार देना, खुशी देना, सुख देना, शांति देना। देते हुए सबसे पहले किसको मिलने वाला है? देते हुए सबसे पहले किसको मिलने वाला है? हाथ रखो उसके ऊपर, किसको मिलने वाला है? मेरे। तो आज से एक चीज बनो, ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे नहीं खड़े होते। देवी देवताओं की वंशावली है, फरिश्ता है,
दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, तो देने वाले कभी भी लेने वाली साइड पे नहीं खड़े होते। अभी जब पिछले हफ्ते दिवाली गई, हम सब ने स्वास्तिक बनाया होगा, स्वास्तिक बनाया सबने, उसको बनाइए अभी मन में, उसका सिंबल देखिए कैसा दिखता है स्वास्तिक। 4 भाग है, ठीक है, बन गया, 4 भाग है। अब 4 भाग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बिंदी, फिर बिंदी, फिर बिंदी, फिर बिंदी, 4 भाग बनाते हैं और फिर बिंदी लगाते हैं। इस 4 भाग के इस चिन्ह को कहा जाता है स्वास्तिक, अर्थात स्व का अस्तित्व। पहला भाग, हाथ कैसे है, ये है पहला भाग, हाथ कैसे है, ऐसे, ठीक है। दूसरा भाग, हाथ नीचे चला जाता है, ऐसे। तीसरा भाग, हाथ ऐसे होता है, और चौथा भाग, हाथ ऐसे होता है। करिए एक बार, देखिए ऐसे, ये पहला भाग है। दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ये स्वास्तिक समय का चक्र दिखाता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है, इसी तरह सृष्टि के चक्र पर 4 युग आते हैं। सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है और कलयुग आता है। सतयुग कैसा था, हाथ कैसा था, सतयुग कैसा था, हाथ कैसा था। क्या कर रहे हैं हम, ये हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इसलिए सतयुगी आत्मा को देवी देवता कहा जाता है। उसी को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म मतलब देने वाला धर्म, जहाँ हर आत्मा दिव्य है, डिवाइन है, कंप्लीट है, भरपूर है। और जो भरपूर है वो क्या करता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। फिर आता है त्रेता युग, तो हाथ क्या हुआ, नीचे, मतलब देना थोड़ा कम। फिर हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया था, द्वापर युग में हाथ कैसे हुआ, तो देने वाली आत्मा क्या बनती गई, चाहिए चाहिए। और कलयुग में हाथ कैसे हो गया, किसको मार रहे हैं, कलयुग में हम किसको मार रहे हैं। आप में से कभी किसी ने किसी को मारा, नहीं मारा ना। लेकिन सबसे ज्यादा हम सारा दिन किसको मारते हैं, खुद को। उंगली रखो, किसको मारते हो सारा दिन सबसे ज्यादा। ओ मतलब हमें पता है ना, हम मारते हैं अपने आप को। कैसे मारते हैं, अपनी सोच से अपने आप को कष्ट देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, अपने आप को दुख देते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं, यहाँ मारते हैं अपने आप को। ये घोर कलयुग है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, ओ बोलो, आवाज नहीं आ रही, कौन सा युग आएगा, सतयुग आएगा। ये कलयुग किसने लाया, हम में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग लाने में, मैंने तो किया, आपने किया हो तो हाथ उठाओ। कलयुग लाने में कंट्रीब्यूट किया कि नहीं कंट्रीब्यूट किया, कैसे कंट्रीब्यूट किया हमने कलयुग लाने में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लोभ, लालच, निंदा, आलस्य, ये जब हमारे संस्कार बने कलयुग आ गया। किसने बनाया कलयुग, मैंने बनाया। सतयुग कौन बनाएगा, सतयुग कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। अब हाथ उठाओ, जिम्मेवारी का हाथ। सतयुग कौन बनाएगा, मैं। कितना और आसान कितना है सतयुग बनाना। ऐसे वाले हाथ को कैसा वाला हाथ करना है, बस इतना चेंज किया, सृष्टि बदल जाएगी। इतना चेंज करना है सिर्फ, और सृष्टि बदल जाएगी कि ये कलयुग की सृष्टि क्या बनती जाएगी, सतयुग बन जाएगी। जो इस समय आसार चल रहे हैं सृष्टि के, कौन चाहता है कि सतयुग जल्दी आए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बहुत मौज मस्ती लग रही है कि नहीं यही दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है। अब तो हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ स्कूल के बच्चों की मन की स्थिति भी डिस्टर्ब चल रही है। जब हम सब स्कूल में हुआ करते थे तो हम कहते थे स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ,
स्टूडेंट लाइफ इज केयर फ्री लाइफ, मौज की जीवन है स्टूडेंट लाइफ। इस समय स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन की बात करते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में मन की स्थिति डिस्टर्ब रहने लगे, आगे का भविष्य क्या? इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य हम जल्दी जल्दी करना शुरू करें। नहीं किया तो ये कलयुग और अधिक हो जाएगा, और कलयुग के फिर जो हमारे संस्कार हैं उसका असर संसार पर पड़ता है। हम सब दुनिया की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कौन दुनिया को बदलेगा। एक लॉ है, उस लॉ को हमें पकड़ के रखना है, और वो लॉ है संस्कार से संसार बनता है। किससे बनता है? संस्कार। अरे उधर पर, अरे उधर कोई नहीं संसार आएगा, बनता है। उधर देख। चाहे वो हमारा घर है, काम कारोबार है, व्यवहार है, संस्कार से संसार बनता है। अगर मेरे संस्कार कलयुगी संस्कार हैं तो मेरा संसार कलयुग है, और अगर मेरे संस्कार सत्युगी है तो मेरा संसार सत्युग है। तो सबसे पहले मुझे सत्युग कहाँ बनाना है? सृष्टि पे नहीं बनाना है। मुझे सत्युग कहाँ बनाना है? सत्युग कहाँ बनाना है? मुझे यहाँ सत्युग बनाना है। और जैसे ही मैंने यहाँ सत्युग बनाना शुरू किया, सबसे पहले मेरे घर का वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो चेंज कैसे हो जाएगा? चारों तरफ फैलता जाएगा। संस्कार से संसार बनता है। इसीलिए दिवाली में क्या करते हैं? एक दिया जलाते हैं, उस एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया जलता है। लेकिन वो पहला दिया कौन? और इसीलिए उसको कहा भी जाते हैं दिया। दिया मतलब फिर से हाथ कैसे? दिया दिया। और बचपन से सीखा था कि दिया हमेशा क्या होना चाहिए? चलता रहना चाहिए। अगर दिया बुझ जाता है तो क्या हो जाता है? शगुन। अगर दिया बुझ जाता है तो क्या हो जाता है? जीवन अशुभ होता है। कौन कौन मानता है इस बात को? दिया बुझ जाता है तो अशुभ होता है। अभी अभी हम सबने दिया जलाया। अब आप बताना, अगर वो जो दिया हमने जलाया अगर वो बुझ गया, जो कि ऑलरेडी बुझ गया है, तो क्या कुछ अशुभ हो जाएगा? वो दिया बुझने से कुछ अशुभ हो जाएगा? नहीं। तो हर बात जो हमें सिखाई गई थी उसके पीछे एक अर्थ था। हमने उसके अर्थ को न पकड़ के सिर्फ उसको बाह्य रूप से लेना शुरू किया। तो हमें सिखाया था दिया हमेशा जलता रहे तो जीवन शुभ होगा, दिया बुझ जाए तो जीवन अशुभ होगा। मतलब कौन सा दिया? वो वाला दिया नहीं। वो वाला दिया बुझ जाए तो अशुभ नहीं होता, उसको फिर से जला लेंगे हम। लेकिन कौन सा दिया? मैं आत्मा दिया वाली साइड पे हूँ तो जीवन शुभ है। लेकिन दिया की बजाय मैं चाहिए वाली साइड में चली गई तो दिया बुझ गया। दिया बुझ गया तो आज हम कह रहे हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, तो जीवन अशुभ हो गया ना। खुशी जो हमारा संस्कार है वो हमें बाहर से चाहिए, क्योंकि दिया बुझ गया। तो आज मुझे अपने घर का दिया बनना है। रेडी? मुझे अपने घर का दिया बनना है। मुझे अपने ऑफिस का दिया बनना है। पक्का? 1 मिनट साइलेंस में बैठो, आंख बंद करो, अपने परिवार को सामने लेकर आओ, बिल्कुल सामने लेकर आओ उनको, सबको देखो, और देखते हुए एक संकल्प करो। ये संकल्प है आज। देखते हुए एक संकल्प करो, और हम सब इकट्ठे मिलकर कहेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, बोलना है शब्दों में, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओहो, आप बोल क्यों नहीं रहे? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा। बोलिए, फिर से बोलेंगे, जो आगे बैठे हैं वो भी बोलेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा। अब इसको क्या करना है हमें जाने के बाद? रेडी है करने के लिए सभी? फिर हम सीखेंगे कि कैसे करना है। कौन कौन रेडी है ये करने के लिए? मुझे चाहिए नहीं, क्या क्या चाहिए होता है सारा दिन? प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, आपको मेरा कहना मानना चाहिए, चाहिए 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 लिस्ट। और जितना चाहिए चाहिए की लिस्ट पर खड़े रहते हैं, भरपूर होने की बजाय और ही क्या होते जा रहे हैं? आज हम अगर भरपूरता को देखते हैं तो सिर्फ बाहर की भरपूरता को चेक करते हैं कि हम कितने भरपूर हैं। भरपूरता कहाँ की चेक करनी है? मैं आत्मा कितना भरपूर हूँ। इस आत्मा को एक बैटरी की तरह देखें, ठीक है? इधर एक बैटरी है, भरपूर आत्मा मतलब बैटरी चार्ज्ड, और जितना भरपूर होंगे उतना ऑटोमेटिकली देने वाले बन जाएंगे। देने वाला बनने के लिए सबसे पहले मुझे याद करना होगा कि मैं हूँ कौन। हम चाहिए की तरफ तब जाते हैं जब हम अपने आप को एक रोल, एक रिश्ता, एक उम्र, एक शरीर समझते हैं, तो हमें चाहिए होता है। सबसे पहले ये स्मृति, अपने आप को मैं कौन हूँ ये याद दिलाना। आज दिन तक हम शरीर को अपने सुबह सुबह उठकर शीशे में देखते हैं और शीशे में देखकर कहते हैं मैं आज कैसी लग रही हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते? कौन कहते हैं शीशे में देखकर अपने आप को मैं आज कैसी लग रही हूँ? फिर कोई हमसे पूछता है अपना परिचय दीजिए, तो हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हम अपने प्रोफेशन को मैं कह देते हैं। फिर हम कहते हैं मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। हम अपने रिश्ते को मैं कह देते हैं। हम इतनी चीज़ों को मैं कहते हैं और जो मैं है वो याद नहीं है। ये शरीर मैं है या मेरा है? ये शरीर मैं है या मेरा है? मेरा है। आप बताइए, मैं है या मेरा है? मेरा है। पक्का? अभी चलते चलते अगर पैर मुड़ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे मैं पैर दर्द हो रहा हूँ, मेरा पैर दर्द हो कर रहा है, मेरा हाथ कट गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, मेरा रोल है, मेरा पोजीशन है, मेरा रिश्ता है। मैं इन सब को चलाने वाली, इस शरीर को यूज करके हर रोल और पोजीशन, रिश्ता निभाने वाली मैं शक्ति आत्मा हूँ। सारा दिन में याद रहता है मैं आत्मा हूँ? नहीं। आत्मा हूँ कब याद रहता है? जब कोई शरीर छोड़ता है, हम वहाँ जाते हैं तो हमें आत्मा याद आता है, या कोई भूत की पिक्चर देखते हैं तो आत्मा याद आता है। बाकी सारा दिन मैं आत्मा हूँ वो ये नहीं याद रहता है। अगर हमें चाहिए से देने वाला बनना है तो सबसे पहले मुझे याद करना होगा मैं आत्मा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो मुझे याद आएगी, जब मुझे याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ तो मुझे ये स्मृति आएगी वो भी कौन है? वो आत्मा है। अब एक मिनट फिर से आंख बंद कीजिए, मैं आपको कुछ संकल्प दूंगी, आप उसको विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है? आंख बंद कीजिए। कल सुबह आप अपनी गाड़ी या स्कूटर पर बैठकर किसी के ऑफिस जाते हैं। देखिए अपने आप को, आप उस कंपनी के या उस कॉलेज के या कहीं भी जो भी एक ऑफिस है उसके गेट पर पहुंचते हैं। अपने आप को उस गेट पर देखिएगा, वहाँ एक भैया खड़े हैं जो बहुत प्यार से आपको सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, आपके लिए गेट खोलते हैं। चेक करिएगा आपका उनके साथ व्यवहार कैसा है। फिर आप और थोड़ा आगे जाते हैं, बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ फ्रंट डेस्क पर, रिसेप्शन पर एक बहन खड़ी है जो बहुत प्यार से मुस्कुरा कर आपका उस ऑफिस में स्वागत करती है। आपका व्यवहार उससे कैसा है? फिर आप ऑफिस की सीढ़ी चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो उस कंपनी का मैनेजर है जो आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर है। आपका व्यवहार उनसे कैसा है? और फिर आप उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाते हैं जहाँ उस ऑफिस का, उस कंपनी का मालिक है, चेयरमैन है। आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है? गेट पर, रिसेप्शन पर, मैनेजर एंड चेयरमैन,
हम 5 मिनट में 4 मिनट में 4 लोगों को मिल लेते हैं। फिर से देख लीजिएगा अपने आप को, गेट पर, रिसेप्शन पर, फिर मैनेजर के साथ, फिर चेयरमैन के साथ 4 मिनट में 4 लोगों को मिल लिए। क्या चारों के साथ हमारा स्वभाव व्यवहार एक जैसा था या 4 बार बदले? कौन कौन लगता है हम 4 बार बदलेंगे 4 लोगों से मिलते हुए? हम बदलते हैं। अब ये चेक कीजिए, इन चारों में से मेरा ओरिजिनल व्यवहार स्वभाव संस्कार कौन सा है? गेट वाला, रिसेप्शन वाला, मैनेजर के साथ या चेयरमैन के साथ? इन चारों में से मेरा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार कौन सा है? 1 2 3 4 कौन सा वाला है? आप बताइए कौन सा वाला, या कोई भी नहीं है इनमें से? अब अपने आप से पूछने की चीज है, हम 4 मिनट में 4 बार बदले कैसे अपने व्यवहार के अंदर? क्योंकि हम किससे बात कर रहे थे? हम किससे बात कर रहे थे? हम रोल से बात कर रहे थे। तो किसी रोल के सामने हम ऊंचे हैं, किसी रोल के सामने हम नीचे हैं। हम 4 बार बदलते गए। अब ये आंसर आप दीजिएगा, क्या ये पॉसिबल था या कल से पॉसिबल है कि हम चारों को एक जैसा सम्मान दें? अभी से पॉसिबल है। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है या नहीं है? आंसर तो आपने देना। आप साइलेंस में बैठोगे तो आंसर कैसे आएगा? है या नहीं है? वो तब होगा जब हमें याद रहेगा ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। रोल अलग अलग है लेकिन है तो आत्मा ना। इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति। अभिमान नहीं अपने पोजीशन का, रोल का, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति। रोल अलग अलग है। अब जो भैया गेट पर है उसका रोल है हमारे लिए गेट खोलने का, हमें उतर के गेट नहीं खोलना है। बाह्य रोल अलग अलग है लेकिन सम्मान तो चारों के लिए एक हो सकता है ना। ऐसे थोड़ी किसी को नीचा देखेंगे तो किसी को ऊपर देखेंगे। ऐसे करते करते हम अपने निज संस्कार और गुण से परे होते गए, क्योंकि हम किसी के सामने इधर तो किसी के सामने इधर तो कैसे ऐसे। दूसरा होमवर्क आज का, पहला होमवर्क क्या था? शिफ्ट। दूसरा होमवर्क, हर एक से संपर्क में आते हुए, हर एक से मिलते हुए, हर एक से बात करते हुए याद रखें ये आत्मा है। मैं आत्मा आत्मा से मिल रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा के साथ काम कर रही है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है अभ्यास से? जितना ये करते जाएंगे पता है क्या कम होता जाएगा? अहंकार। अहंकार, ईगो, जो सारे विकारों की जड़ है। और वो अहंकार किस चीज का जड़ है? मैं फला हूँ। कौन हूँ मैं? रिश्ता, रोल, पोजीशन। वो सिर्फ मेरा रोल है। आज है कल बदलेगा। रोल है सेवा करने के लिए, लेकिन करने वाला मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो मेरा रोल है। तो हर आत्मा के लिए रिस्पेक्ट, रोल के लिए रिगार्ड। रिगार्ड मतलब बाह्य, किसी के लिए हम खड़े हो रहे हैं, किसी के लिए हम बैठ रहे हैं, किसी के लिए हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, किसी के लिए हम कुर्सी रख रहे हैं, ये बाह्य रिगार्ड होता है। लेकिन आत्मिक स्थिति, सम्मान सबके लिए एक, चाहे वो उम्र में छोटा है या बड़ा है, चाहे वो रिश्ते में छोटा है या बड़ा है, चाहे वो ओहदे में छोटा है बड़ा है, वो सब बाह्य है, सब आत्मा है। आत्मा है। पक्का सेकंड अभ्यास? यस एवरीबडी, सभी? मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। अब जैसे ये याद रहेगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज और याद आ जाती है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। एक दिन मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी। किस किस को पक्का है हम छोड़ेंगे? इसमें सब हाथ उठाते हैं, देखो
ये एक चीज़ है जो पक्की है, इसकी हर 100% गारंटी। हम में से मेजॉरिटी ने अपनी इंश्योरेंस करवाई होगी, बिल भी लिखवाई होगी कि मेरे जाने के बाद पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, करी होगी ना ऐसे सब कुछ। पीछे क्या सब ठीक रहे इसका तो हम ध्यान रखते हैं, अब साथ साथ आज ये ध्यान रख लें कि आगे मेरे साथ क्या जाएगा उसका भी ध्यान रखा जाए। तो सबको पता है कि हम जाने वाले हैं। जब कोई जाता है और हम अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो दुनिया बहुत प्यार से कहती है, कहते क्या लेकर गए साथ में, सब कुछ तो पीछे रह गया। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, सारे कहते हैं उस दिन। वैराग्य बहुत आता है जब हम किसी के अंतिम संस्कार पर जाते हैं। बाहर निकलते फिर से मैं मेरा वापस शुरू हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, तो वो भी सच नहीं है। जब हम यहाँ से शरीर छोड़ेंगे, एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मैं आत्मा माँ की गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा और जैसे ही बच्चा पैदा होगा 1-2 दिन के अंदर आपको पंडित जी उसकी जन्म पत्री बना कर देंगे और जन्म पत्री में बच्चे का भाग्य बताया जाएगा, ये होगा 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा। अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया है, तो फिर जन्म पत्री किस आधार से बनी? क्योंकि जन्म पत्री उस छोटे से शरीर की नहीं, उस शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा की बन रही है, जो आत्मा ऑलरेडी कर्म करके आई है, उस आधार से उस आत्मा की जन्म पत्री बन रही है। तो मैं आत्मा खाली हाथ ना आई थी, ना खाली हाथ जाऊंगी। जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सब पीछे रह जाएगा। तो एक बार लिस्ट बनाते हैं क्या क्या पीछे रह जाएगा। क्या पीछे रह जाएगा? फर्स्ट, शरीर, ये नहीं साथ जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, सामान नहीं जाएगा, पोजीशन नहीं जाएगी, पढ़ाई भी नहीं जाती है, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है बच्चे को। अभी 20 साल पढ़ो, इतना पढ़ो, शरीर छोड़ दिया, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। पढ़ाई भी साथ नहीं जाती है, बातें भी साथ नहीं जाती हैं, जितने हम इतना उलझते रहते हैं। एक सेकंड में सारी बातें भी पीछे रह जाती हैं। एक ही चीज साथ जाती है, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। और इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है, अभी उसको किसी ने सिखाया नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको हर बच्चा अलग दिखाई देगा। कोई बच्चा बहुत शांत रहता है, कोई बच्चा बहुत रोता रहता है, कोई बच्चा अपने खिलौने सबके साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपनी चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखता है, कोई बच्चा नए आए हुए मेहमान के पास आराम से चला जाता है, कोई बच्चा नयों के पास बिल्कुल नहीं जाता है। उस बच्चे को सिखाया नहीं गया है अभी ये सब कुछ, वो संस्कार वो बच्चा लेकर आया है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको उसके संस्कार दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सी चीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरा भाग्य अभी भी बना रहे हैं, और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, यही मेरे साथ जाकर मेरा भाग्य आगे भी बना रहे हैं। तो सब कुछ करते हुए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी रहनी चाहिए लाइफ के अंदर? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। अब जैसे ये बात याद आ गई,